हे वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस से की जाएगी। ये कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मार्केट में किसी भी प्रकार से ट्रेड करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। जैसा कि हमने कल के सेशन में भी बात की थी कि जो कि बैंक निफ्टी है वो उसका ये रेजिस्टेंस एरिया है 41,000 से 500 से लेके 550 का इसको फेस कर रहा है। तो मैंने बोला था अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी अपर की साइड में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आज बैंक निफ्टी है ना गैप अप ओपन हुआ और जो कि 41,550 के ऊपर ही जो ओपन हुआ था और उसको जब प्री ओपनिंग हुई थी तो 41,550 के ऊपर की हुई थी। जब ये ओपन होकर नीचे आने लगा, चलिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके बाद ये हैमर कैंडल बनाई। जैसे इसने मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही 41,550 को क्रॉस करेगा मैं वहां पे कॉल साइड में ट्रेड करूंगा। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो मैंने कॉल साइड में ट्रेड किया और जो कि ये इसको लेके गया 41,000 से 650 के पास में, जो कि मैंने आपको बोला भी था कल के वीडियो में। और ये यहाँ पे जाके मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद में ये क्या हुआ कि धीरे धीरे करके नीचे आया, जो कि इसका जो कि मैंने बताया था वो रेजिस्टेंस है वही अब इसका सपोर्ट एरिया बन गया और वो काम करके यहाँ पे वापस बाउंस किया और ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि 41,650 जो कि इसका क्रॉस करना था वो क्रॉस किया नहीं और ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में जैसे इसने 41,550 को ब्रेक किया उसके बाद में आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट सीधा का सीधा नीचे 41,216 का इसने लो लगाया। तो जैसे इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद में ये जब वापस यहाँ पे ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक और जो कि मैंने क्वांटिटी थी उसको मैंने कम कर लिया और उसके बाद में वापस मैंने एक और ट्रेड ली। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एग्जिट की। उसके बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, जो कि इसका 41,200 सपोर्ट एरिया। उसके बाद में यहाँ पे दो बार यहाँ पे इसने टच किया और ये सपोर्ट लिया। अब कल के सेशन में हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। जैसे कि इसी रेंज के आसपास ओपन होता है तो हमारे लिए ये जो कि 41,200 सपोर्ट एरिया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी दिनों से यहाँ पे सस्टेन करके सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इसको यहीं पे ओपन होता है और अगर यहाँ पे ये 41,200 को ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैं बार बार मैंने दो काफी दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी है जो कि 41,550 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है, उसको ये क्लोजिंग बेस पे क्लोजिंग देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कल भी बताया था और परसों भी बताया था, वीडियो में बताया था। जिसके ये डेली बेस पे क्लोज नहीं दे पा रहा है और अगर ये जब तक दे क्लोजिंग नहीं देगा इसके ऊपर, जब तक ये यहाँ पे बायर जो है वो एक्टिव नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे कि आप निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी में जो मैंने लेवल बताया था उसके ऊपर ही वो चल रहा है। जैसे ही उसने 18,000 क्रॉस किया तो उसके बाद 18,150 के ऊपर का कुछ हाई लगाया है। तो ये जो निफ्टी है वो तो स्ट्रांग है बट बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रांग नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि आज एक्सिस बैंक है उसने अपना जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, जिस वजह से इतना डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि आज के दिन में एक्सिस बैंक था जो कि डाउन ट्रेंड में था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी को। और आईसीआईसीआई बैंक है वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है और वो भी बैंक निफ्टी को नीचे लेके गया है। तो कल के सेशन में अगर इसी बीच में ओपन होता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और इस ब्रेक करता है 41,200 को, तो ये डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है। और ऊपर की साइड में जो कि हमने ये लेवल बताया हुआ 41,550 ये अभी तक वैलिड है। जब तक इसको डेली बेस पे क्लोज नहीं देगा जब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर जब तक नहीं आएंगे। अगर ये कल के सेशन में अगर इसी के पास में जाता है तो हमको यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि ऊपर की साइड में आप देखेंगे ना तो 41,400 जो है ये यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास में 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो कल के सेशन में अगर इसी बीच में ओपन हो गई जिस साइड में ब्रेक करेगा तो उस साइड की एक मोमेंटम हमें मिल सकती है जो कि 100 से 200 पॉइंट की हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कल के सेशन में भी मैंने बताया था अगर कोई भी कारण से अगर बैंक निफ्टी मेजर गैप अप ओपन हो जाता है और उसके बाद में ये किसी कारण से 500-700 पॉइंट की रैली कर लेता है तो उसके बाद में हमको सोच समझ कर ही ट्रेड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में 41,650 का हाई लगा है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके ट्रेड करना डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे
प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद में ही ट्रेड करेंगे। अगर ये अब जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 41,680 है, अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद में ही बैंक निफ्टी में जो आगे की मूवमेंट है वो मिलेगी। और जो ये इसका डेली बेस पे अगर आप देखा हूँ मैं आपको, तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो है, मैंने आपको बताया भी है 40,800, और जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी 41,550 है। अगर डेली बेस पे किसी भी साइड में क्लोज करेगा तो वहां पे बायर और सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर आप डेली बेस पे देखते हो तो ये काफी दिनों से आप देख सकते हो कि कल का जो कैंडल थी वो एक है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि है ना ये नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज किया। बाकी आप इतने दिनों से आप देखेंगे इस पांच पांच कैंडल्स ये जो है ये ऊपर ओपन होता है और नीचे आके क्लोज देता है। आज के सेशन में भी यही हुआ, ऊपर ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोजिंग दी, जो कि अभी ये बैंक निफ्टी है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।